नमस्कार साथियों। आज का अपना तो टॉपिक है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मतलब यह होता है फाइटो प्लस न्यूट्रिएंट्स। फाइटो का मतलब पेड़ पौधे, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले विटामिन्स और मिनरल्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स, जो पेड़ पौधे से मिलने वाले न्यूट्रिशन है उनको फाइटोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दोस्तों, हमारा जो भोजन होता है, भोजन मुख्यतः दो अवयवों से बना होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं, बार बार एक जैसा भोजन करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साग सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं। साग सब्जियां या फल फूल सलाद आदि का सेवन नहीं करते हैं। और ज्यादातर बहुत सारे लोग जनरल वे में ये बोलते हैं कि क्या हो जाता है सलाद और फल फूल खाने से। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक जैसा खाना खाते हैं और आपके दैनिक रूटीन में साग सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद आदि का यूज नहीं करते हैं, तो आपके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अब इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मुख्यतः होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स में भी दो तरह के विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। यहां पर मिनरल, बहुत सारे मिनरल जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक है। बहुत सारे विटामिन जो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं आपस में विभाजित होती रहती हैं। कोशिका विभाजन और नया प्रोटीन संश्लेषण, जिससे नई कोशिका बनती है, इसमें इन विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिसमें विटामिन, जैसे विटामिन B12 की कमी हो गई, तो विटामिन B12 की कमी होने का सबसे बड़ा नुकसान होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पैदा होता है। आरबीसी की साइज सामान्य से ज्यादा हो जाती है और ऐसी आरबीसी को समय से पहले स्प्लीन में नष्ट कर दिया जाता है, जिससे ऐसे व्यक्तियों को विटामिन बी की कमी से एनीमिया भी क्रिएट होता है। विटामिन सी हमारे शरीर में इम्यूनिटी क्रिएट करता है। विटामिन ए, डी, ई के हमारे बॉडी बिल्डिंग्स के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक विटामिन है। मिनरल में मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मिनरल्स है। इनकी कमी से सबसे बड़ा नुकसान होता है हार्ट बीट। हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, अनियमित हृदय गति बोलते हैं जिसको। और अनियमित हृदय गति अगर 10, 12 साल, 15 साल या 20 साल चलती रहती है, तो वो व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। यानी कि यह जो आवश्यक मिनरल हैं, यह हृदय की विद्युत तरंगे उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। विद्युत तरंगों की उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। अगर इनकी कमी रही लंबे समय तक, 10, 15 या 20 सालों तक कमी रहेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये विद्युत तरंगे बंद हो जाएंगी और इनके बंद होने से हार्ट बंद हो जाएगा, जिसको कार्डियक अरेस्ट या हृदयाघात बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे शरीर के समय समय पर हमें हमारे शरीर में मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आदि मिनरल्स की भी जांच हमें करवाते रहना चाहिए। और हम जो दैनिक यूज में भोजन लेते हैं, उसको संतुलित भोजन के रूप में लेना चाहिए हमें, ताकि भोजन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर यह भी संतुलित मात्रा में हो, और मिनरल्स और विटामिन से भरपूर भोजन हो, ताकि हमारे शरीर
जिसकी औसत आयु 73 ईयर WHO द्वारा मानी गई है, वह औसत आयु हम प्राप्त कर सकें। इसलिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स में भी हम जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों का रस या जैसे अपन ये कह सकते हैं पालक का जूस है, धनिया का जूस है, जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका जूस, या ऐसे फल जो हरे फल विटामिन मिनरल से भरपूर फल हों उनका भी सेवन समय समय पर हमको करना चाहिए, या खीरा ककड़ी आदि को सलाद के रूप में भी हमें सेवन करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो और इस न्यूट्रिशन की कमी से हमारे शरीर के महत्वपूर्ण वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, लीवर, किडनी आदि पर भी नेगेटिव प्रभाव नहीं हो। दोस्तों, ये वीडियो मैंने फाइटोन्यूट्रिएंट्स को लेकर बनाया है, आगे इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।